के बोला कि 27 लाख का बिल बना है? नहीं साहब उन्होंने बोला है। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उस तरह तो उसके बाद उन्होंने काम करा। अरे उस तरह क्या काम किया? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं लगे 27 लाख काम होता है? नहीं होता नहीं बोला साहब हमने 27 लाख नहीं बोला आप जुबान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में? नहीं होता सर 2 एकड़ जमीन। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। क्या नाम है? बबलू। इतना दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा दिया तुमने। पहली बार किए हो? पहले भी किए हो? दूसरा लाया था परवीर आलम तुम्हें लेके आया था? नहीं ये तो लूट तुमने किया ना? उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए। मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीर आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। हमने पहले हमने चाहते हैं 1 लाख रुपए उधार उनको। 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो? पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? ये या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोग टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं बुला दिया। नहीं वो तो गलती तो सबसे होती है। गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब ये इसकी प्लानिंग कब करी? उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, कैसे ले जाओ? तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ? तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रेड ढाबे पे थे। वहाँ से तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से दोनों जने। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए। कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आया। अंडा आ जाओ। तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया। आलम वहाँ लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? जमीन बनाया वहाँ से वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ। वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हुए तो वहाँ पे उन्होंने अपना हिसाब उसाब किया। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके संग। तो फिर बोला कि आलम के चलो पैसे ले आते हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे। वो लाके उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे कोई रोड था, रोड पे जाके पैसे नहीं छीन लिए? नहीं पैसे उन्होंने बैंक में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए बैंक में से निकाल के दिए। ये सामने थे। अरे भाई हम निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम फिल्म चले गए। हम दोनों चाचा उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने किसान ने दिए? हाँ, किसान ने दिया था। काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13 लाख दिए। जी किसको दिए? उन लोगों को दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? मारपीट करने का छीन के 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था यार। 13 लाख के हिसाब से लेबलिंग करी ये उन्होंने 5 रुपये के हिसाब से। तुम बालोद में कर चुके हो तुम ऐसे ही? तुम कभी जेल गए हो? हाँ हमें गया। किस चीज कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में। एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए में ले रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। ठीक है 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। कितने जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो? नहीं तीसरी बार है। 2 बार अगस्त में भी किया था ना। 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार कितने जेल गए हो? नहीं एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन की। कौन सी धारा लगी थी? 420। 420। तुम तो हो ही 420 केस तो दोबारा। किसानों को मॉडल ऑफ इनका मॉडल ऑफ ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा जरा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। तो तुमको 1 लाख किसी का तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किसी का मिलने वाला था। उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। लोगों वाले केस में 1.5 लाख किस चीज के लिए थे? हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना वहाँ पे मेरा पैसा लगा था। पैसा हमने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। तो मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसमें 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मुझे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड
ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में भी कर चुके हो क्या? तो पीछे हो तो बताएंगे, इसी की तो बहुत ही अल्फाज आती है। चर्चा को पूछे, अच्छा ही बताएंगे। क्या नाम है? सरकारी अधिकारी हाँ सरकारी जेसीबी है, इसमें कैमरा लगा है बोलता है। हाँ, इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हैं बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं कि आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का बाज देख काम करते थे हम, दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ। जी अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ। तो आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। हाँ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में तो चला नहीं पाता, आँख में से बेचा रही होता। चलो पीछे हो जाओ, 4-5 लोगों से कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ, दो हरे एक साथ जैसे चिकट में। और क्या नाम है? अलीम मोहम्मद। हंसी आ रही है आपको? आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। आप भी क्या, आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें। किस चीज के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था, 1 लाख जो हमने पहले दिए थे। हमने 30% रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापिस दे दिए। चारों ऐसे ही हमने शकल भी नहीं देखी। किसान कोई बात नहीं भाई, जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना तो किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तो यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहे हैं। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई माननीय न्यायालय में रखा जाएगा। यहाँ पे किसी दबाव तो नहीं डाला था, कोई भी आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले या ज्ञानता वर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने हमने नहीं लिया था। भरोसा क्यों किया? ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर 2 बार जेल जा चुका है। आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये, और हम पहली बार जिंदगी में ये मालूम था कि नहीं होता 2 बार जेल गया है ये? बता तो रहे, और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं। 6 अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठे क्यों आ रहे थे फिर? हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता है। हम सर अभी नहीं आते, ईद के बाद आते, हमें ऐसा पता नहीं। फेरी के बहाने फिर जेसीबी लाता है। नहीं सर, बस इनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या पुलिस खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालों का। क्या केस था? वो जमीन का केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिल्म ने आलम 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे जमीन लेवल करने के। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उन्होंने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? वो 2.5 लाख लिए थे। उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे लिया? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था। 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख कोर्ट में क्या जेल क्यों गए तुम लोग? वो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं, मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे ले आए। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाया? अब ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाए? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? जेसीबी उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे? सामने आ जाता राजस्थान की है साहब, हमारे मतलब जिले के ही मामले जिले के ही है वो। तो तुम जेल कैसे गए थे? मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संगीत काम पे था ना। संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का? जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? उस समय की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? तो किसानों को बेवकूफ बनाते हो, उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है बालों को साहब। धोखे से झूठ बोल रहा है। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहां से पैसा निकालता है,
और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान इतना क्यों निकाला? ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों खरीदना था सर, जमीन खरीदना था, तो वो जमीन खरीदने FD तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और इन्होंने ये परमानेंट उन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के, जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से, तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। हिसाब से बात करते हैं कि बाद में फूट लगा देते हैं। जिसमें भी जैसे अगर थाना प्रभारी सक्रिय रहे, प्रभारी करे तो ये लोग, इनका मॉडल ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहां से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाते। बोला कि 27 लाख का बिल बना है, नहीं साहब नहीं बोला है। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उस तरह, तो उसके बाद उन्होंने काम करा। अरे उस क्या काम किया? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं लगे 27 लाख काम होता है? नहीं होता। नहीं बोला साहब हमने 27 लाख नहीं बोला, आप दुकान से नहीं तो बोला। 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग भाई? 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में, नहीं होता। 1.5 एकड़ जमीन में, तो तुम लोग वहां पहुंचे हो, बाहर लेके पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए, तो कहानी सुनाते हो मुझे। उसको सामने 1 लाख रुपये पैसा दिए लिया ना बैंक को, पैसा कितना लिया बैंक दिए से? लिया बैंक को। सर उसको कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है। बैंक पैसा का बैग कितने लिया? फिर भी और इनको दिया ना? मैं इनने पैसा नहीं, इसने लेके प्रवीण को दिया। फिर भी हमने फिर नहीं आलम और फिर भी नहीं लिया था। हाँ, आलम और फिर को दिया किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने। हाँ मेरे सामने भी सामने तो से 13 लाख रुपए किसी का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया था, कितना मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं साहब। उनने मुझे बताया था 5 रुपए फुट में चला। यार इन लोगों की झूठ नहीं ये बोला था कि बालोद में 2 केस निकल गया। इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है। जी तुम लोग जो है ना, तुम लोग जो है ना सच बोलोगे अभी तो बचोगे। 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ? अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े बनाए अरे थे साहब उन्होंने। 1 एकड़ खेत 1.5 एकड़ 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा? 2 खेत 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो। 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे समझा नहीं पा रहे हो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण। 12-15 एकड़ जमीन हो जाता है, 5-10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो। सब प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा 2 पड़ी। बार जेल गए, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है, 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो। नहीं उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए। पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित में पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी हुई है साहब, उन्होंने लिख के जो प्रार्थी ने दिया है जेल क्यों गए थे तू पहले? डायरी में लिख के दिया है। बैंक गया पूरा प्रार्थी। बैंक ये भी गया था। हाँ, साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए हैं। लेकिन सर, सर प्रार्थी को पैसा डाल के उसकी FD तोड़वाए। हाँ, FD तोड़वाए। और मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। FD क्यों तोड़ा भाई? 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी पुलिस भी चल रही है। वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल ही बंद कर दिया उन्होंने। वहाँ मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सब काम बता दे। हाँ, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? सुन रहे हो? सब मिले हुए देख रहे हो ना? वही है परवीन और वो तो है ही है। पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोले तो मैं इस तरह काम नहीं करूंगा। जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए इनके थे। सामने चला था। ये तुम्हारे सामने लिया पैसा, हाँ पैसा जो मालूम था ये पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखे दे के लेता है, तो पैसे का तुम्हें लेना चाहिए था।
नहीं लेना चाहिए। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं दे रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई इनको जबरदस्ती इनको भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग की बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं बिल्कुल गलती हो गई, जबरदस्ती दिया, मैंने मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए, 1.5 लाख दे, बोलता कि 50,000 तुम्हें बाद में 1 लाख रखो, हमने कहा हमें नहीं चाहिए, चल दिए थे वापसी। इनको चाचा को जबरदस्ती उनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं ये बात ये कहने लगा कि जैसे ये भाई बता रहे हैं तो ये डरे जब तो उन्होंने 3 लाख दिए। अरे भाई की तो और उन्होंने डराया साहब हमारे। भैया डराया तो डराया ना, हाँ डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चल जाओ। ये तो बोला किसान को क्या बोल के डराया? और किसान को अभी हाल बता नहीं रहे किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं, हम तुम बोले हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं। मतलब तुम लियो। दूसरी बार के बारे में जब इस बदलाव से जब साथ देता है कि दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आए थे? तो इनका गैंग है, अभी उनके साथ तो आ रहे थे हम। नहीं हम तो हम ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं, पहले भी जब जेल गए थे ये पूरा गैंग देखे। 2 केस है। ये लड़का ब्लू ब्लू शर्ट वाला भाई पहले भी जेल गए हो। ये कौन है? हाँ, किस लिए जेल गए थे उस बार? साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641। हमारे यहाँ पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया और डायग्नोस्टिक यानी दूरबीन द्वारा पेट की जांच व लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा भी